हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का सेकंड पार्ट को करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट में हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो रिचर्ड एब्राइट होते हैं वो कहते हैं कि मैं यह कार्य करते करते थक चुका था और मैंने जो दो तितलियां थी जिन पर मैंने टैग लगाए थे वो मेरे पास के एरिया में ही, यानी कि मुझसे 70 मील की दूरी तक ही जहाँ मैं रहता था वहाँ पर पकड़ लिया गया था उनको। तो आगे अब क्या बताते हैं रिचर्ड एब्राइट। देन ई सेवन्थ ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। आगे बताया गया है जब 7वीं कक्षा में उसे एक संकेत मिला कि असली विज्ञान क्या है और उसने क्षेत्र के विज्ञान मेले में प्रवेश किया और वह हार गया। इट वॉज ए रियली ए सैड feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something। और यह वास्तव में एक उदास करने वाली भावना थी, वहाँ बैठना और कुछ भी प्राप्त न करना, जबकि हर किसी ने कुछ न कुछ जीता था, यानी कि प्राप्त किया था। एब्राइट ने कहा हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग tissues which he solved under a microscope। आगे कहते हैं उसने जब प्रवेश किया था तो मेंढक के ऊतकों की स्लाइडें थी जिन्हें उसने एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दर्शाया था, यानी कि उन्होंने मेंढक की जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर कार्य किया था और इसी रिसर्च को लेकर उन्होंने उस फेयर में पार्टिसिपेशन किया था। He realized the winners had tried to do real experiments, नॉट सिंपली मेक ए नेट डिस्प्ले। उसे मालूम हुआ कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग किए थे, मात्र उनका तो स्पष्ट प्रदर्शन नहीं किया था। वो कहते हैं एब्राइट कि जैसे जो विजेता हुए थे उन्होंने रियलिटी में एक्सपेरिमेंट किया था और रियलिटी में उन्होंने कुछ वर्क किया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक डिस्प्ले के माध्यम से टिश्यूज़ को दर्शाया था, मेंढक के जो टिश्यूज़ थे, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया और इसलिए वो लोग काफ़ी मेहनत कर चुके थे अपने फील्ड में, इसलिए उन्होंने कुछ न कुछ जीत लिया था। तो आगे क्या बताया गया है, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपियरिंग। जो पहले ही प्रतियोगिता की भावना जिससे रिचर्ड एब्राइट को प्रेरित किया प्रकट हो रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड। अब उसने कहा मैं जानता था कि अगले वर्ष के मेले में मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंस्टेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और वह कौन सा विषय लेगा जिसके बारे में मैं सबसे अधिक जानता था, वह था कीटों पर कार्य, जिसे मैं पिछले 7 वर्षों से कर रहा था। तो अब उसने एक्सपेरिमेंट किस पे करना था, कीटों पर, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से 7 सालों से लगभग इसी के ऊपर कार्य कर रहा था। सो ही रॉट टू डॉक्टर आर्कार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक कैम टू स्टैक ऑफ सुजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। इसलिए उसने डॉक्टर आर्कार्ट के विचारों और सुझावों के लिए लिखा कि आप मुझे सुझाव दें, मुझे गाइड करें, और डॉक्टर आर्कार्ट ने उसको बहुत से सुझाव भेज दिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। उन्होंने एब्राइट को पूरे हाई स्कूल में के दौरान व्यस्त रखा, काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में पुरस्कार प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया। किसने रखा? डॉक्टर आर्कार्ट ने उसको अनेक तरह के सुझाव दिए जिस समय एब्राइट हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। उसकी 8वीं कक्षा की परियोजना के लिए एब्राइट ने एक विषाणु जन्य रोग के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जिसने लगभग सभी मोनार्क सूंडियों को प्रत्येक कुछ वर्षों में मार डाला था। ऐसी वो एक विषाणु था, एक वायरस था जिसने बहुत सी सूंडियों को, मोनार्कों को मार डाला था। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी
प्राप्त करनी शुरू कर दी। एब्राइट बोट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बैटल। एब्राइट ने सोचा कि यह रोग संभवतः एक भृंगुर के द्वारा लाया जाता था। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेटल्स। उसने भृंगुरों की उपस्थिति में सुंडियों को बड़ा करने का प्रयत्न किया। किसकी उपस्थिति में? भृंगुरों, यानी कि उन्होंने भृंगुरों के साथ साथ सुंडियों को भी बड़ा करने का प्रयास किया ताकि वो पता लगा सके कि रीज़न क्या था उन सुंडियों के मरने का। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। उसने कहा मुझे कोई वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर्ड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। किंतु मैं आगे की ओर बढ़ता गया और दिखा दिया कि मैंने प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। दिस टाइम आई वोन। इस बार मैं जीत गया था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी द वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स। जो अगले वर्ष उनकी जो विज्ञान मेले की जो प्रोजेक्ट था उसने जिस पे कार्य करना था वह था वायसराय तितलियां मोनार्कों की नकल करती हैं। इसके ऊपर उसने काम करना था कि भाई जो वायसराय तितलियां हैं वो मोनार्कों की नकल करती हैं। इस बात का उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना था। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। सिद्धांत यह था कि वायसराय मोनार्कों की तरह दिखाई देती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों के लिए ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होती। वायसराय ऑन देयर हैंड, दूसरी ओर वायसराय डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वायसराय हैं पक्षियों के लिए स्वादिष्ट होती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। इसलिए जितनी ज़्यादा वे मोनार्कों की तरह दिखाई देती हैं उतनी ही कम मात्रा में पक्षियों का भोजन बनने की संभावना होती है। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड वुड इट मोनार्क। एब्राइट की परियोजना में यह देखना था, यह निरीक्षण करना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्कों को खाएंगे। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट एट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि स्टार्लिंग पक्षी जो कि विशेष रूप से यूरोप में पाए जाने वाला पक्षी है साधारण पक्षी वाला भोजन नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। यह सारे मोनार्कों को खा लेगा यदि ये उसे प्राप्त होती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एब्राइट ने कहा कि दूसरे लोगों द्वारा की गई बाद की खोजें यह दिखाती हैं कि वायसराय संभवतः मोनार्कों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस परियोजना को जंतु विज्ञान विभाग में प्रथम स्थान पर रखा गया और काउंटी विज्ञान मेले में कुल मिलाकर तृतीय स्थान पर रखा गया। इस प्रोजेक्ट को जो रिचर्ड एब्राइट ने अब बनाया था, कौन सा, जो वायसराय है मोनार्कों की नकल करती हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जो हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। रिचर्ड एब्राइट ने अनुसंधान प्रारंभ किया जिसने उसकी खोज को एक अपरिचित कीट के हार्मोन्स की तरफ अग्रसर किया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अप्रत्यक्ष रूप में इसने कोशिकाओं के जीवन पर उसके नवीन सिद्धांत की ओर भी अग्रसर कर दिया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। यह प्रश्न जिसका उत्तर जानने का उसने प्रयत्न किया बड़ा ही सरल था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क पुपा। मोनार्क पुपा पर 12 छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य था, तो वो उसके ऊपर क्यों होते हैं। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा प्रत्येक यह अनुमान लगाता था कि ये धब्बे मात्र सजावटी हैं।
बट डॉक्टर अर्कार्ट डिड नॉट बिलीव इट, परंतु जो डॉक्टर अर्कार्ट है वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग ए हॉर्मोन्स नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। उत्तर प्राप्त करने के लिए एब्राइट और दूसरे योग्य विद्यार्थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन विद्यार्थियों को शुरू में एक यंत्र बनाना था जिसे यह दर्शाया कि ये धब्बे एक हार्मोन्स उत्पन्न कर रहे हैं जो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, न कि यह उसके सजावट के लिए उसके ऊपर होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंटर इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस परियोजना ने एब्राइट को क्षेत्रीय मेले में प्रथम स्थान दिलाया और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश का मार्ग खोल दिया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी, वहाँ उसने जंतु विज्ञान के लिए तीसरा पुरस्कार मिला था। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोनोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उसे गर्मियों में वाल्टर रीड सेना शोध संस्थान की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का मौका भी मिला था। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड्स एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल में एज ए जूनियर रिचर्ड्स एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने अग्रिम शोध जारी रखे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in that army lab during that summer। इस वर्ष उसकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया था और उसे सेना प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान कार्य करने का दूसरा मौका मिल गया था। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट ए स्टेप फर्दर, जो अपने अगले वर्ष में वह एक कदम आगे निकल गया। ही ग्रो सेल फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स इन ए कल्चर एंड श्योर्ड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। उसने इस स्थल में मोनार्क की पंख से कोशिकाएं उत्पन्न की और दिखाया कि कोशिकाएं एक साधारण तितली की पंखों में विभाजित और विकसित हो सकती हैं केवल तभी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से प्राप्त हार्मोन से पोषित किया जाए। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस परियोजना ने जंतु विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर graduation doing further work at the Army lab and at the US Department of Agriculture laboratory। उसने स्नातक करने के पश्चात सेना प्रयोगशाला और संयुक्त राज्य कृषि विभाग प्रयोगशाला में आगे काम करते हुए अपनी गर्मियों की छुट्टियां द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन। अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अपने प्रथम वर्ष के पश्चात एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गया और सुनहरे धब्बों के हार्मोन्स से प्राप्त हार्मोन्स पर और अधिक कार्य किया। यूजिंग द लैब्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट he was able to identify the hormones chemical structure। प्रयोगशाला में मिश्रित यंत्रों का प्रयोग करके वह हार्मोन्स की रासायनिक संरचना को पहचानने में समर्थ था। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर्स एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। इसके 1.5 वर्ष पश्चात अपने आखिरी वर्ष में एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। इट कैम वाहिल ही वाज लुकिंग एट एक्स रे फोटोज
ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह विचार तब आया जब वह हार्मोन की रासायनिक संरचना के एक्सरे चित्रों को देख रहा था। When he saw those photos, Albright did not shout Eureka or even I have got it। जब उसने उन चित्रों को देखा, एब्राइट यूरेका अथवा मैंने इसे कर दिखाया नहीं चिल्लाया। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंस्टेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। किंतु उसे यह विश्वास हो गया था कि हार्मोनों की उसकी खोजों के साथ ही इन तस्वीरों ने उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। किस तरह कोशिका इसके डीएनए की एक रूपरेखा पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल्स दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित एक पदार्थ होता है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यह कोशिका की किस्म और कार्य को निर्धारण करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए डीएनए एक जीवन की रूपरेखा है। Albright and his college roommate James R. Wong all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। Albright और उसके कॉलेज के साथी जेम्स और वोंग ने उस सारी रात तस्वीरें एवं अणुओं के प्लास्टिक के मॉडल बनाते हुए कार्य किया। Together they later wrote द पेपर दैट एक्सप्लेनिड द थ्योरी। यह दिखाने के लिए कि यह किस प्रकार हो सकता है, बाद में उन्होंने मिलकर एक पत्र लिखा जिसमें उस थ्योरी को वर्णन किया गया था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। जो उसे जानते थे किसी ने भी कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। रिचर्ड एब्राइट ने सर्वोत्तम अंकों के साथ अपनी कक्षा के 1510 विद्यार्थियों में द्वितीय स्थान प्राप्त कर हार्वर्ड से स्नातन की परीक्षा पास की। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट हार्वर्ड चिकित्सा कॉलेज में एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बनने के लिए गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग शुरू किए। इफ़ द थ्योरी प्रोवेज करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। यदि यह सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है तो यह जीवन की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। यह कुछ किस्म के कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने के नए विचार को भी आगे बढ़ाएगा। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। यह सब केवल एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन ए मोनार्क pupa eventually led him to his theory about cell life। उसकी हाई स्कूल की मोनार्क प्यूपा के धब्बों संबंधी खोज ने ही उसे अकस्मात कोशिका जीवन के उसके सिद्धांत की ओर अग्रसर किया है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interest। रिचर्ड एब्राइट की विज्ञान में रुचि उसी समय से थी जब उसने प्रथम बार तितलियां इकट्ठा करनी शुरू की थी, किंतु इतनी गहरी रुचि भी न थी कि उसके पास दूसरी रुचियों के लिए समय न था। एब्राइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल
अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एब्राइट वाद विवाद प्रतियोगिताओं व सार्वजनिक वक्ता के रूप में निपुण भी बना और वह एक अच्छी नाव खेने वाला भी बना और सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति बना। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वह एक कुशल फोटो खींचने वाला भी है, विशेषतः प्रकृति और विज्ञान प्रदर्शनियों की। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सर्वोत्तम विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज easy he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs। क्योंकि सीखना बहुत सरल था, उसने अपनी काफ़ी ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिताओं और प्रतिमानों की तरफ मोड़ दी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड्स ए वहीरियर his social studies teacher and advisor to both club। उसने कुछ लोगों की प्रशंसा भी की। रिचर्ड्स ए वहेरर उसके सामाजिक अध्ययन के शिक्षक और दोनों क्लबों के उसके सलाहकार थे। मिस्टर वेहरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। श्रीमान वेहरर मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एब्राइट सेट। एब्राइट ने कहा, उसने मेरे मस्तिष्क में नए विचार डाले। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेरियर सेट। मिस्टर वेरियर ने कहा, रिचर्ड्स हमेशा अधिक प्रयत्न करता है। वट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हीज अदर इंटरेस्ट। मिस्टर वेरियर कह रहा है, मुझे जो बात अच्छी लगी वह यह थी कि यह ऐसा व्यक्ति था जो रात में 3-4 घंटे वाद विवाद शोध करता रहा, अपने तितलियों संबंधी शोध कार्यों और अपनी दूसरी रुचियों के साथ विवाद करता था। यह बात मिस्टर वेरियर कहते हैं रिचर्ड एब्राइट के बारे में। रिचर्ड एब्राइट वाज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड बट नॉट इन ए बैड सेंस। रिचर्ड एब्राइट है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति था, श्रीमान वेहरर ने कहा, किंतु एक बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड्स वाज नॉट इंटरेस्टेड विनिंग्स फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग्स टू गेट ए प्राइज। उसने आगे विस्तार से बताया, रिचर्ड्स एब्राइट एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और मात्र विजय के लिए जीतने में कभी रुचि नहीं लेता था। Rather he was winnings because he wanted to do the best job he could। इसके अलावा वह जीत रहा था क्योंकि वह यथासंभव श्रेष्ठ कार्य करना चाहता था। For the right reasons he wants to be the best। सही कारणों के लिए वह सर्वोत्तम बनना चाहता था। And that is one of the ingredient in the market of a scientist। और यह वैज्ञानिक बनने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। स्टार्ट विद ए फास्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। आरंभ से ही यह प्रथम श्रेणी का मस्तिष्क जिज्ञासा का मिश्रण और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा का मिश्रण था। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। एब्राइट के पास ये गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। मोनार्क एक्स की यात्राएं पुस्तक के समय से जिसने उसके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को नहीं खोया था। वह हमेशा वैज्ञानिक जिज्ञासा रखते थे और कुछ न कुछ जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की हमारा जो ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट के बारे में, तो मुझे आशा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस।